ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत चैप्टर 11, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। टेक्स्ट 29, 28, 28। So Nityananda was like a maddened lion and could not be controlled by anything other than Lord Chaitanya's words, which were like a sharp iron hook. चैतन्य वचन अंकुश मात्र माने, नित्यानंद मत्त से मैं आर नहीं जाने। अपनी तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जो गाय। He did not eat rice with his own hands, Malini would feed him as her own son. अपने खुद के हाथों से वो भात नहीं खा, राइस नहीं खाते थे। मालिनी माता जी को उनको खिलाना पड़ता था। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे जेन पुत्र माता। सो पतिव्रता मालिनी माता जी नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को, महिमा को जानती थी। यह साक्षात हलधर भगवान बलराम है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु को वो एक बहुत ही अफेक्शनेट मदर, माता की तरह उनका सेवा करती थी। एक दिन पिटलेर पाटी नीला काके उड़िया चलीला काक जेवन ते ठाके। से एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन एक कौवा आया और पीतल का एक कटोरी लेकर के उड़ के चला गया जंगल में। तो मालिनी माता जी ने भगवान की पूजा के लिए अरेंजमेंट करके रखा था कि शिवाज ठाकुर आएंगे और उसका मदद से पूजा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये कौवा आकर के वो पीतल के कटोरी को लेकर उड़ के चला जाता है। अदृश्य हैया काक कोन राज्य गेला, महाचिंता माला नीर चित्ते ते जन्मेला। तो देखते ही देखते वो कौवा अदृश्य हो गया और इधर मालिनी माता का हृदय में अत्यंत चिंता उत्पन्न हो गई, डर उत्पन्न हो गया। बाटित हुई सेई काक आयला अरबार, मालिनी देखाए शून्य वदन ताहार। से वो जो कौवा था पीतल का कटोरी लेकर के उड़ के चला गया जंगल में और कहीं पे छोड़ के वापस खाली हाथ आ गया। जब वापस आया, मालिनी माता ने देखा कि उसके चोंच में वो कटोरी नहीं है। महातीव्र ठाकुर पंडित व्यवहार, श्री कृष्ण घृत पात्र हैला उपहार। सुनीले प्रमाद हब हेन मन गणी, नहीं का उपाय की चुकांदा है मालिनी। So Srivas Pandit would become extremely angry because the power that was used for offering ghee to Krishna had been stolen. तो श्रीवास ठाकुर को जब ये पता चलेगा, ये मालिनी माता जी सोच रही है कि श्रीवास पंडित अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। तो मालिनी माता जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि श्रीवास पंडित अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि कृष्ण को ऑफर करने वाला घी
का पात्र चुरा ले गया है ना। तो शिवाज पंडित हालांकि बड़े उदार पंडित हैं, उदार ब्राह्मण हैं, महान वैष्णव हैं, पूरा जगत जानता है, लेकिन ये आई थिंक स्त्रियों का स्वभाव ही है। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम सबको रहता है, ओवर थिंकिंग करते हैं। मालिनी माता जी भी अननेसेसरी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि शिवाज पंडित आएंगे और बहुत क्रोधित हो जाएंगे, फिर उनको बहुत डांटेंगे। तो ये सोच करके, थिंकिंग दैट ही वुड क्रिएट हैवॉक, ये सोच सोच करके अ, मालिनी माता कुछ बोल नहीं पा रही, बस रोते जा रही है। शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण। ये सोच कर कि श्रीवास पंडित महान भक्त है कृष्ण के, लेकिन उनका कृष्ण का पात्र चोरी कर लिया गया है मालिनी माता के लापरवाही के कारण। तो बहुत दुखी होकर के वो क्रोध प्रकट करेंगे और डांटेंगे। तो ऐसा मालिनी माता जी सोच रही। हेन काले नित्यानंद आयल से स्थाने, देखा है मालिनी कांदे अजोहर नयने। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु आ गए सामने, और देखिए कि मालिनी माता जी अजोहर नयने, प्रोफ्यूसली फूट फूट कर रो रही है डर के मारे। हास्य बले नित्यानंद कांदे की कारण, को न दुख बल सब करी बखंडन। तो नित्यानंद प्रभु जब देखे तो स्माइल करते हुए मालिनी माता जी को बोलते हैं, वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रही हैं? टेल मी द रीजन फॉर योर डिस्ट्रेस, आपके दुख का कारण बताइए। मैं आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं सारे दुखों से आपको निवृत्त कर दूंगा। मालिनी बलय सुन श्रीपाद गोसाई, घृत पात्र काके लई गेल को न थाई। माली माता ने रिप्लाई किया, सब कुछ जो जो हुआ बता दिया। ये गोसाई, ये घी का एक पात्र था, पीतल का कटोरी भगवान के लिए, वो एक कौवा आकर के लेके चला गया कहीं पे। नित्यानंद बोले, माता चिंता परिहरा, आमे दीवा बाटी तुम्हें क्रंदन संबरा। तो नित्यानंद प्रभु सांत्वना देते हुए बोलते हैं, माता आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं ला के दूंगा आपको बाटी, वाह, वो कटोरी मैं ला के दूंगा। प्लीज स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करिए। काग प्रति हास्य प्रभु बोलाय वचन, तात तुम्ही बाटी झाट आना एक। और नित्यानंद प्रभु ये सांत्वना दे करके स्माइल करते हुए वो कौवे को देखते हुए बोले, हे कौवा, जाओ तुरंत अभी के अभी वो कटोरी लेके आओ। सवार हृदय नित्यानंदेर वसते, तारा आज्ञा लंघी बेक कहर शकते। तो नित्यानंद प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करने के पास किसकी शक्ति है। सुनिया प्रभु आज्ञा काक उड़ी जाए, शोका कुले मालिनी काकेर टिके चाय। तो नित्यानंद प्रभु के आदेश को प्राप्त करके वो कौवा इमीडिएटली उड़ गया। Flew away as Malini, who was overwhelmed with lamentation, looked on. So कौवा immediately उड़ गया मालिनी माता जी के देखते देखते। क्षण के उड़िया काक अदृश्य आयला, बाटी मुखे करी पुनः से खाने आयला। Within a short time, the crow flew out of sight and then returned there with a bowl in its beak. कुछ ही समय में वो कौवा जो उड़ के गया था नित्यानंद प्रभु के आदेश से, कुछ ही समय में वापस आ गया अपने चोंच में वही बाटी लेकर के। आनिया तुईला बाटी मालनी रस्ताने, नित्यानंद प्रभाव मालिनी भाले जाने। और कौवा तुरंत ला करके मालिनी माता जी के सामने पीतल की बाटी कटोरी ला के रख दिया। तो मालिनी माता जी भली भांति जानती थी नित्यानंद प्रभु के प्रभाव, और तो उनको इतना आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि आनंदे मूर्छित अइला अपूर्व देखिया, नित्यानंद प्रतिस्तुति करे डांडाइया। लेकिन जब ये घटना घटित हुई, नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को जानने पर भी मालिनी माता जी, ये घटना जब हुई तो उसमें भाव विभोर हो गई और मूर्छित होकर गिर गई, आउट ऑफ एक्सटेसी। Seeing this wonder, Malini lost consciousness out of ecstasy. Then she stood up and prayed to Nityananda. और फिर खड़ी हो गया नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से प्रार्थना करने लग गई। जे जन नील मृत गुरुरनंदना, जे जन पालन करे सकल भुवन,
जमेर घर हैते जया नीते पारे काकिस्ताने बाटियाने की महत्व तारे। वो परम पुरुष जो अपने गुरु के मृत पुत्र को जीवित करके लेके आ गए, जो समस्त ब्रह्मांडों को का पालन करते हैं, जो यमराज के धाम से भी एक आत्मा को वापस ला सकते हैं, तो ये पीतल की बाटी कौवे के द्वारा वापस लेके आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाउ ग्लोरियस इट इज। ये कोई खास, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कहने का मतलब। जहाँ मस्तक परी अनंत भुवन, लीलाए न जाने भर करय पालना। अनादि विद्या ध्वंस है जार नामे, की महत्व तार बाटी आने का किस्थाने। For he who holds innumerable universes on his head and yet does not feel their weight, and for he whose holy name destroys one's science that has no beginning, what is the wonder that he brings a ball back from a crow? वो परम भगवान जो अपने मस्तक में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और फिर भी उसका वेट भार महसूस नहीं करते हैं, जिनके नाम मात्र से व्यक्ति का अविद्या नष्ट हो जाता है, और जिनका कोई अंत, अनादि और अंत नहीं, आदि अंत नहीं। सो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वो प्रभु कौवे के द्वारा पीतल की कटोरी वापस लेके आ गए। चेतुमि लक्ष्मण रूपे पूर्वे वनवासे, निरंतर रक्षक अछिल सीता पासे। While living in exile in the forest as Lakshman, you constantly remained by the side of Sita as her protector. आप ही हैं जो भगवान रामचंद्र के साथ वनवास में निरंतर लक्ष्मण के रूप में रहते और निरंतर माता सीता के साइड में रह करके उनको सुरक्षा प्रदान करते। तथापि हम मात्र तुम्हें सीतार चरण, यह बाई सीता नाही देखिले के मना। Yet you never saw Sita except for her lotus feet. निरंतर माता सीता के पास में रहते हुए भी उनके सुरक्षा के हेतु, लेकिन कभी भी सीता माता के चरण कमलों के अलावा और कुछ देखे नहीं। वही लक्ष्मण आप हैं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि आप कौवे के द्वारा ये पीतल की पार्टी वापस लेके आ गए। इस बात का प्रमाण है रामायण में उत्तरकांड कांड में लक्ष्मण माता सीता को बोलते हुए इस प्रकार से बोलते हैं कि ओ ब्यूटीफुल वन, व्हाट आर यू सेइंग ओ पायस लेडी, आई हैव नेवर सीन योर फॉर्म बिफोर, आई हैव सीन ओनली योर लोटस फीट। मैंने आपके केवल चरण कमलों का दर्शन दिया। तुम्हारा से बाणे रावण निरवंश नाश, से तुम्हीचे पाटियान के मन प्रकाश। चाहर चरणे पूर्वे कालिंदी आसी, आसिया स्तवन करिला महाप्रभाव जानिया। आपके शक्ति और महिमा का अनुभव करने के पश्चात कालिंदी यमुना देवी आपके समक्ष आकर के आपके चरण कमलों को अनेकों प्रकार से स्तवन करती, स्तुति करती है। चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार, काकिस्ताने बाटी आने की महत्वता। For he who possesses the power to maintain the 14 worlds, what is the glory in bringing a ball back from a crow? जो चतुर्दश भुवन, 14 भुवन का पालन करने की जिनकी शक्ति है, सो कौवे के स्थान से एक कटोरी वापस लेके आ गए, इसमें कौन सी ज्यादा महिमा है। तथापि तुम्हारा कार्य अल्प नहीं है, जय कर से सत्याचारी वेद काय। Still, your activities are not insignificant. Whatever you do is eternal and confirmed by the Vedas. फिर भी आपके कार्य, कोई भी कार्य आपके तुच्छ नहीं है। आप जो भी करते हैं वो सनातन
है और वैदिक शास्त्रों के द्वारा स्वीकृत है। मतलब ये सब स्तुति सुन करके हास्य नित्यानंद तान सुनी स्तवन बाल्य भावे बलि मुई करीबा भोजन। तो माता मालिनी माता नित्यानंद प्रभु का स्तुति कर रही है। लेकिन नित्यानंद प्रभु हंसते हुए उनको बोलते हैं, माता मुझे भोजन करना है, आई विल ईट। नित्यानंद देखी लेता हर स्तन झरे बाल्य भाव में नित्यानंद स्तन पान करे। और जैसे ही बोले बाल्य भाव में नित्यानंद प्रभु बोले कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, तो मालिनी माता के वात्सल्य प्रेम इतना उमड़ गया कि उनके स्तन से दूध अपने आप गिरने लग गया। और नित्यानंद प्रभु इन द मूड ऑफ अ चाइल्ड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हर मिल्क, उनके स्तन का पान करने लग गए। यही मता चिंत्य नित्यानंदेर चरिता आमी की बलि सब जगत विदिता। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के चरित्र अचिंत्य हैं। व्हाट मोर कैन आई से, मैं और क्या कह सकता हूँ, पूरे जगत में ये विदित है। करे तुर्कीय कर्म अलौकिक जेना जे जानाए तत्व से मानाए सत्य है ना। His activities are extraordinary and incomprehensible. Anyone who actually knows him accepts his pastimes as true. तो उनके कार्य दुर्गेय, एक्स्ट्रॉर्डनरी है और इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। मतलब उनके कार्य कर्म अलौकिक हैं और दुर्गेय, मतलब इतनी आसानी से गेय नहीं है, कोई इतनी आसानी से जान नहीं सकता है। और जो भी उनको वास्तविक रूप में जानता है उनके लीलाओं को सत्य मानता है। अहर्निशा भावावेशे परम उदाम सर्व नदी जाय बुले ज्योतिर्मय धाम। So absorbed in transcendental ecstasy, the most effulgent Nityananda wandered day and night throughout Nadia. So अहर्निशा दिन रात भाव के आवेश में मत्त होते हुए नित्यानंद प्रभु पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते रहे। किबा जोगी नित्यानंद किबा तत्व ज्ञानी जहाँ रजे मत इच्छा न बलय केनी। Some say that Lord Nityananda is a great yogi, while some say he is a great philosopher. Others may say whatever they desire, and why should they not say so? So नित्यानंद प्रभु के वास्तविक चरित्र को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। अपने अपने मति के अनुसार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से उनको समझता है। जब नवद्वीप में भ्रमण करते थे, कोई सोचता था कि नित्यानंद प्रभु एक महान योगी है, कोई बोलता था कि तत्वज्ञानी है, जिसकी जैसी इच्छा वो क्यों ना बोले। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, जैसे के ने नित्यानंद चैतन्य नहे तबु से चरण मोर रहु करिताए। Whatever relationship Nityananda may have with Lord Chaitanya, I still keep his lotus feet within my heart. तो जिसको जो बोलना है, जैसा सोचना है, उनको जैसे पूजा करना है, सम्मान करना है, स्वीकार करना है, लोग कर सकते हैं। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और लोग कैसा भी बोले, उनका नित्यानंद प्रभु का चैतन्य महाप्रभु से कैसा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। कुछ लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अग्रज हैं, बड़े भैया हैं, गुरु हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं उनके दास हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं उनके सखा हैं। वॉट एवर रिलेशनशिप नित्यानंद प्रभु में है विद लॉर्ड चैतन्य, मैं फिर भी उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि इसके अलावा सम्मान के साथ नित्यानंद प्रभु को स्वीकार करने वाले भक्त उनको चैतन्य महाप्रभु से किसी भी संबंध में क्यों ना जाने, मैं फिर भी वो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं उनके चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा धारण करूंगा। लेकिन जो लोग अपराध करेंगे तो उनके ऊपर क्रोध प्रकट करते हुए बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर, रे तब परिहारे वो जे पापी निंदा करे तबे लाथी मारो तार सिरे रहो परे। But if in spite of hearing the glories of Nityananda, one blasphemes him, then I kick the head of such a sinful person. लेकिन इतनी नित्यानंद गुरु की महिमा को सुनने के बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतने महान सभी महान वैष्णवों के माध्यम से, यहाँ तक कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भी, चैतन्य महाप्रभु ने भी ये नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किए हैं।
ये सब जानने सुनने के बाद भी जो उनका निंदा करता है, ऐसा पापी व्यक्ति के सिर में मैं लात मारता हूँ। वृंदावन ठाकुर क्रोध पकड़ प्रकट करते हुए बोल रहे हैं, यही मत अच्छे प्रभु श्रीवास घरे निरवधि आपने गौरांग रक्षा करे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे और लॉर्ड गौरांगा निरंतर उनकी सुरक्षा करते थे। एक दिन नीचे ग्रहे प्रभु विश्वम्भर वसियाचे लक्ष्मी संगे परम सुंदर। और एक और नेक्स्ट लीला नित्यानंद प्रभु की भगवान विश्वम्भर के घर पे होने वाली है, जिसका श्रवण हम लोग कर करेंगे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर अपने घर पे बैठे थे अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया के साथ, और अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं विश्वम्भर। One day, the most enchanting Lord Vishwambar was sitting in his house with Lakshmi at his side. और फिर नित्यानंद कैसे वहां पे आते और क्या लीला होता है, हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे